डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड बन गया है पूरे भारत में जिसको 3 आईएसओ सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। सीबीएसई को भी बेचारे को 2 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। इतने सर्टिफिकेट किसी भी बोर्ड को नहीं मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या किया है। क्योंकि पहले नाम आता था टॉपर्स घोटाला, नंबर्स का स्कैम हो गया, लिस्ट में कुछ गड़बड़ होगी, और अब क्या हो रहा है। अब सोचो, अंतरराष्ट्रीय स्तर के उसको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो अब समझना होगा हमें कि बिहार ने ऐसा क्या किया है कि बाकी राज्य को ही पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एक साथ 3 अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। इस उपलब्धि के साथ बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड या परीक्षा बोर्ड बन गया जिसके पास 3 सर्टिफिकेट हैं। सीबीएसई के पास कितने हैं? 2 हैं। बाकी की हम बात नहीं करेंगे अभी। जो 3 प्रमाण पत्र इन्हें मिले हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में है? पहला है प्रबंधन प्रणाली के लिए, इसका मतलब मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया है। दूसरा है सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए, तो सिस्टम जो सिक्योरिटी वाला है वो भी बढ़िया है। गुणवत्ता प्रबंधन मतलब यहाँ पर जो है क्वालिटी भी मेंटेन कर पा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्कूल की किसी सामग्री में हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स में इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से विजयी बने हैं। समझ रहे हैं आप इसके बारे में। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट जो अलग अलग है। पहला है आईएसओ 9001 2015 का है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। तो गुणवत्ता की बात करें तो निरंतर सुधार पर बल दिया है इन्होंने। ग्राहक और हितधारक संतुष्टि बढ़ाने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस वजह से इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएसओ और या फिर आईईसी 27001। ये हमारा किसके लिए है? सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए दिया गया है। डाटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार ने क्या किया है, डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया, खुद के सॉफ्टवेयर बनाए इन्होंने, और जो है लगभग 1980 से लेकर 2025 तक का सारा डेटा, सारी मार्कशीट सब ऑनलाइन कर दिया है। कोई कर ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी। नेक्स्ट है हमारा आईएसओ 15489 2016 का है। ये क्या है? रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली। मतलब क्या है? कागजी और डिजिटल दोनों प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है और कह सकते हैं पारदर्शिता भी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें कौन हो रहा है, कहाँ हो रही है? बिहार में। अब बात करते हैं देश का पहला आईएसओ प्रमाणित विद्यालय परीक्षा बोर्ड। इन आईएसओ प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाला कोई अगर बोर्ड है वो कौन सा है? वो बिहार है। क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी भी बोर्ड को 3 प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। तकनीकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर है। कैसे कि ये क्या कर रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने, मैंने बताया ना आपको, इन्होंने खुद का सर्वर बनाया है, खुद की सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो आनंद किशोर हैं, जो उन्होंने बताया है कि बिहार बोर्ड के लगभग सभी कार्य पूर्णतः तकनीकियों पर निर्भर हो चुके हैं। परीक्षा का संचालन ऑनलाइन, परिणाम प्रकाशन, प्रमाण पत्र निर्गमन, रिकॉर्ड प्रबंधन। जब आप देखिएगा बिहार, जब सभी मतलब राज्यों के बोर्ड्स के एग्जाम्स हो जाते हैं ना, जब रिजल्ट्स की बात आती है, अब देखिएगा सबसे पहले रिजल्ट किसका आता है? बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है। इसमें सबसे आगे रहता है। सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल यहाँ पे कर दिया गया है। ये सारे लाभ मिल रहे हैं। 1983 से लेकर के 2025 तक का जो भी डेटा था प्रमाण पत्रों को, सबको डिजिटल कर दिया। इसका मतलब अगर आपको अपना प्रमाण पत्र चाहिए 1983 से लेकर 2025 के बीच आपने कभी भी पास आउट किया हो, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ना चक्कर लगाने की जरूरत है, ना दस्तखत कराने की जरूरत है, ना प्रिंसिपल को ढूंढना है, ना टीचर को ढूंढना, कुछ नहीं ढूंढना। तो पैसा, समय सब बचेगा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे बच रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटरकृत मॉड्यूल्स है। तो बिहार में ये बिहार बोर्ड की सबसे खास बात है कि इन्होंने खुद का ही सॉफ्टवेयर बनाया है और सारा काम खुद ही यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो इन्होंने कहीं दूसरे देश का या किसी दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर भी नहीं रखा है कि सुरक्षा पर बात आए, जो है यहाँ पर बात आए कि भाई पारदर्शिता नहीं है, आपका डेटा चोरी हो रहा है। तो ऐसे कोई टेंशन ही नहीं, इन्होंने खुद ही बना के रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, तो आईएसओ के बारे में बात करते हैं। एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के लिए क्या करता है? उनको रैंकिंग प्रदान करता है
ताकि लोग अगर इन क्षेत्रों में क्या इन चीज़ों में निवेश करना चाहते हैं उनको पता हो कि ये कैसी चीज़ें हैं। स्थापना 1947 में हुई है, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य कार्य क्या है? मानकों का विकास करना, मतलब तरीके से स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। अगर स्कूल है तो स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर खाने का सामान है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, अगर किसी राज्य का बोर्ड है शिक्षा संबंधित तो उसको ये चीज़ें मेंटेन करनी होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर निर्धारित करता है। व्यापार को सुगम बनाता है, अगर व्यापार से संबंधित खाद्य सामग्री है, कोई व्यापार वाली चीज़ है तो भी क्या होता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है कि भाई ये जो है मानकीकृत है। गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, साथ में दक्षता और अंतर संचालनीयता को भी यहाँ पर मेंटेन करके रखता है। बात करते हैं BIS, तो हमारा है भारतीय मानक ब्यूरो। हमने जो अभी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की वो अंतर्राष्ट्रीय थे, खुद का हमारा भी है यहाँ पर नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये वस्तुओं और सेवाओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता से संबंधित क्या करती है, गतिविधियों को जो है छापती है या उत्तरदायी है, इसको कह सकते हैं हम। स्थापित हुआ है 1986 में, नया अधिनियम 2016 में लेकर के आया गया था और 2017 से लागू हो गया है। इस नए अधिनियम में जो है BIS को अधिक व्यापक अधिकार, प्रभावी प्रवर्तन और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं BIS का, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत ये काम करता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख कार्य क्या है। वही है जो सिमिलर ISO के हैं वही काम में BIS करता है। मानकीकरण हो गया, प्रमाणन अंकन हो गया, जैसे ISI मार्क हो गया, हॉल मार्क हो गया, इको मार्क हो गया, ये सारे जो भी मतलब प्रमाणन के काम होते हैं ये सारा कौन करता है, BIS करता है। परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण भी यही करता है सारी चीज़ों की। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार बोर्ड को एक साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।